नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के बस्तर संभाग के संभाग अध्यक्ष श्री समीर एचली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के संभागीय कार्यालय जगदलपुर में जनवरी माह में होने वाले प्रथम पखवाड़ा में सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के आयोजन में बस्तर संभाग के संभाग अध्यक्ष ने सेमिनार का मतलब एवं सेमिनार क्यों आवश्यक है के उद्देश्य समझाए। जनवार्ता 24 न्यूज से समीर सल्फी की रिपोर्ट। नमस्कार, हमने ग्रुप में सेमिनार का उल्लेख किया था कि 15/1/2025 बुधवार 11 बजे कार्यालय में सेमिनार का आयोजन है। आप सभी पदाधिकारी एवं मेंबर्स की उपस्थिति नितांत अनिवार्य है एवं आयोजन का हिस्सा बन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि सेमिनार का मतलब क्या है, सेमिनार किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 1, सेमिनार का मतलब होता संगोष्ठी, किसी कार्य प्रणाली आदि पर बैठक और उस बैठक में किसी नियमावली या दिशा निर्देश पर मंथन मनन कर चर्चा करना होता है। या ये कहें कि संगठन के मनोनीत वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा संगठन के ही पदाधिकारियों एवं मेंबर्स को किसी विषय विशेष को लेकर चर्चा करना या सुझाव विचार विमर्श और राय शुमारी करना एवं दिशा निर्देश की रूपरेखा निर्धारित करना होता है, जिसे हम सेमिनार या अधिवेशन का नाम देते हैं। नंबर 2, ये सेमिनार क्यों जरूरी है, आइए हम इससे भी चर्चा करते हैं। सेमिनार की अनिवार्यता और इसकी महत्वता इसलिए भी जरूरी है कि समय समय की बैठकों के आयोजन से हम सब लोग इस तरह एक जगह एक छत के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद भी जब हम किसी भवन, सभागार या संगठन के कार्यालय में एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे से वादन अभिवादन का मौका मिलता है। पुराने मेंबर्स की नए मेंबर्स के साथ जान पहचान होती है और एक दूसरे के बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। संगठन के किसी पदाधिकारी या मेंबर्स के द्वारा किसी तरह का उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो बैठक में प्रशंसा होती है उस कार्य की और कार्य करने वाले की भी, जिससे प्रशंसा पात्र का मनोबल बढ़ता है और दूसरे को भी इसी तरह के कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, एक आइडिया भी मिलता है और आपस में अच्छे कार्यों को करने की होड़ और प्रतिस्पर्धा जैसी अच्छी सोच पैदा होती है। हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर अच्छे और जनहित कार्य करने की सोच डेवलप होती है, जिससे समाज को फायदा पहुंचता है। इस सेमिनार का उद्देश्य यह भी कि लोगों के बीच जाएं, उनसे कैसा संवाद स्थापित करें। चर्चापुट शांत, संयम और मधुर होना चाहिए। लोगों से चर्चा के दौरान सामंजस्य इस तरह प्रस्थापित होना चाहिए कि हम पहले याचक प्रार्थी की पूरी बात को धैर्य और ध्यान से सुने, तत्पश्चात सुझाव युक्त प्रतिक्रिया दें, क्योंकि प्रार्थी, जिसे हम निवेदक भी कह सकते हैं, वो अपनी समस्या से ग्रसित होता है और वो अपनी समस्या और परेशानी का निदान चाहता है। वो अति निराश होता है, उसे पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद होती है कि उसकी समस्या का जल्द निदान हो जाए। तो हमें उसकी हर बात के पहलू पर विचार कर उसे सकारात्मक राय देना चाहिए। यही हमारा संगठन में जुड़ने का मूल उद्देश्य है कि समाज की मुख्यधारा में रहकर उत्कृष्ट कार्य करना, लोगों की मदद करना, अपने आचार और विचारों के साथ जनहित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, लोगों के साथ भाईचारा और प्रेम का संदेश देना, समाज के दुर्बल, असहाय, कमजोर, निराशा से घिरे लोगों के बीच आशा रहित संवाद स्थापित करना, उन्हें हिम्मत और हौसला देना, जैसे रचनात्मक कार्य करके हम समाज में अपनी एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग संगठन की उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी भी तरह का कार्य या सुझाव सकारात्मक होना चाहिए, जो कि कानून और नियमों से ओतप्रोत होना चाहिए। पुलिस प्रशासन और कानून के जानकारों से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे हम अपने जनहित जैसे कार्यों की रूपरेखा और प्रचार प्रसार का संचार बेहद ढंग से कर सकते हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। हमारे पास कई निविदाएं आती हैं। ये निविदाएं प्रार्थी या पीड़ित का निवेदन होता है और निवेदन एक आवेदन की शक्ल में होता है, जिसमें उसकी मदद या समस्या का जिक्र होता है। वे निदान चाहते हैं अपनी समस्या का, हम उन्हें आश्वासित करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्या का जल्द समाधान निकलेगा। हम उनकी समस्याओं का मनन और मंथन करते हैं कानून के दायरे में और उन्हें अच्छी सलाह देते हैं।
मेडिटेशन, आपसी समझौते, कंप्रोमाइज के जरिए या सही कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो आज हमने इस बैठक का, सेमिनार का मतलब और उद्देश्य अल्प समय में समझने और समझाने का प्रयास किया। आप सभी से हम यही आशा करते हैं कि आप लोग की गौर फिक्र करें और एक सोच के साथ जनहित में समाज के विकास में अपना योगदान निर्धारित करें और एक अच्छी पहल का प्रण करें। हम जल्द ही अगली बैठक, अगले सेमिनार का आयोजन तय करेंगे, जिसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। अंत में मैं फिर कहूंगा, हमारा संगठन में जुड़ना एक उद्देश्य जो कि सकारात्मक जनहित सोच है, जिसका हमें ईमानदारी, लगन से निर्वहन करना है। संगठन में जुड़ने का उद्देश्य वाहवाही या आइडेंटिफाई होना मात्र नहीं है। आइडेंटिफाई होकर सोच और फिक्र के साथ समाज के जनहित कार्यों में हिस्सा लेना और हिस्सेदारी में सहयोग करना है। आशा है कि आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे हों या आप सहमत हैं तो इन विचारों को अमल में लाएं, और इन विचारों में कोई त्रुटि हो तो आप हमें अपनी राय से अवगत कराएं। मैं अपने शब्दों और विचारों की समीक्षा करूंगा और भविष्य में और भी अच्छे तरीके से संबोधन का प्रयास करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।